अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हूं मोहम्मद साकिब। दोस्तों, मैंने अपने एक चैनल स्टार्ट किया है साहा ट्यूबर के नाम से। तो इस चैनल पे आपको इस्लामी वाक़ियात मिलेंगे। तो आज मैं आप सबके सामने एक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या पेश करता हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार हैं, और मुसलमानों के सरबराह भी हैं। वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात न बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर अब फिर मैं क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू एक काम कर, तू उस्मान गनी के पास जा। तो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है इतने मिलेंगे, ये तेरी सोच है। तो उसकी सखावत तेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे है। जा तो उनके पास जा। तो उस शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते हैं, उस्मान अल्लाह की राह में देते हैं और सखावत करते वक्त दलीलें नहीं मांगते, ये उनकी आदत नहीं है। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत उस्मान गनी अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, ख़र्चा थोड़ा कम करो। इतना ख़र्चा बढ़ा दिया, लोग मीठा शहद, दूध भी मीठा है, शहद भी मीठा है, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम लोग कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो देख के मैं हैरान रह गया कि दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूरों का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख़्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख़्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया। वो शख्स कहता है कि खाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव में रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया ही नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान
اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، سبحان اللہ، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ سبحان اللہ۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے، شکریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا۔ شخص کہتا ہے، میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے، ہم اپنے آس پاس کے غریب مسکین یتیم لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کام کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس سے اچھے بیان اور مزید اسلامی باتیں بتاتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔